बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग कहे हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। पहला है सम्यक दृष्टि। क्या होती है सम्यक दृष्टि? चीजों को वैसे देखना जैसी वो हैं, उसमें अपनी धारणाएं, अपने विचार, अपनी वासनाएं बीच में ना लाके साक्षी भाव से देखना, दृष्टा भाव से देखना, वो दृष्टि होती है सम्यक दृष्टि। अक्सर हम चीजों को कभी सम्यकता से नहीं देखते। हम उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। इसलिए उनका असली स्वरूप हम कभी नहीं समझ पाते, हमें कभी नहीं दिखाई देता। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पास वो दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतना ज्यादा काम करती है, हम विचारों में इतना मग्न होते हैं। तो पहली चीज है सम्यक दृष्टि। चीजों को वो जैसी है उस रूप में अपनाना और देखना, उसमें बुद्धि, विचार, मन, वासना कुछ भी बीच में ना लेके आना। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प भी समझने जैसा है। अक्सर हम संकल्प का नाम देते हैं उस व्यक्ति को जो हठी है, जो जिद करके बैठ गया है कि मैं ऐसा करूंगा ही। पर उस करने का कारण संकल्प नहीं है, करने का कारण अहंकार है। दोनों बातों में फर्क समझने जैसा है। जब तुम किसी चीज को इसलिए करना चाहते हो क्योंकि बात तुम्हारे अहंकार पर आ गई, तो वो सम्यक संकल्प नहीं है। सम्यक संकल्प का अर्थ हुआ अर्थपूर्ण चीज का संकल्प, जो तुम सत्यता में करना चाहते हो। कोई दिखावा करने के लिए नहीं, उसके प्रति संकल्पवान होना, निष्ठावान होना। इसलिए नहीं किसी बाहर वाले व्यक्ति को कुछ प्रूव करना है। वो चीज तो सिर्फ तुम्हारे अहंकार को तृप्त करेगी। तुम्हारी जिद, तुम्हारा हट, ये तुम्हारा संकल्प नहीं होता। सम्यक संकल्प का अर्थ हुआ वो चीज जिसे तुम पाना चाहते हो, उसके प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान हो जाना, पूर्ण रूप से निष्ठावान हो जाना। फिर तीसरी चीज सम्यक कर्म। अब सम्यक कर्म क्या होता है? व्यक्ति को तुमने देखा, कभी इस दिशा में भाग रहा है, कभी उस दिशा में भाग रहा है। उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व बट गया है अलग अलग दिशाओं में भाग भाग के। कल तक तुम्हें गाड़ी की आवश्यकता नहीं थी, तुमने देखा एक पड़ोसी गाड़ी ले आया, नहीं, अब तुम्हें भी अचानक आवश्यकता हो गई। किसी ने नया मकान बना लिया, तुम्हें भी अचानक आवश्यकता हो गई। तुम्हारा कर्म बट गया है, तुम दिशाहीन हो गए हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें दुनिया जहां चला रही है तुम वहां चल रहे हो। तो तुम्हारे कर्म में जब तक एक रस्ता नहीं आएगी, समरसता नहीं आएगी, तब तक तुम कैसे पाओगे किसी चीज को? ऐसे तो तुम सारा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दोगे, कभी इधर भागोगे, कभी उधर भागोगे। कभी तुम्हें इसकी चीज पसंद आ जाएगी, कभी तुम्हें उसकी चीज पसंद आ जाएगी। ऐसे क्या पा जाओगे तुम? तो जीवन में जो पाना है उसके प्रति बोध, सहिष्णुता, प्रतीक्षा, धैर्य, संकल्प, यह सम्यक कर्म। फिर आती है सम्यक वाणी। अब क्या अर्थ हुआ सम्यक वाणी का? अक्सर हम वो बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। पर उस मीठी वाणी में सत्यता कितनी है? कितनी सत्यता है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम कटु हो जाओ, पर अपने प्रति कभी झूठे मत हो। जो तुम कहना चाहते हो वही कहो। तुम्हारी वाणी में वो तोलमोल ना हो, वो असत्यता ना हो। क्योंकि जब तक तुम्हारी अपनी वाणी के साथ सत्यता नहीं जुड़ती, तब तक तुम जीवन में सत्य को कैसे उतारोगे? तुम जो मुंह से निकाल रहे हो वो तुम्हारे लिए सत्य ही होना चाहिए। पर इसको ये मत सोचो कि तुम अगर सत्य कह रहे हो तो तुम कटु ही हो। नहीं,
कोई चीज पसंद है, तुम पसंद का निवेदन कर दो, ना पसंद है तो ना पसंद का निवेदन कर दो। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कटु होना पड़े। पर ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि भाई दूसरा व्यक्ति जो है वो उसको कटु लेगा ही, लेने दो, वो उसकी दिक्कत है। लेकिन तुम अपनी वाणी के प्रति सत्यता बरतो, तब तुम्हारा उस सत्य के साथ तालमेल जुड़ेगा। ये मत सोचो कि तुम ये चीज इसलिए कह रहे हो कि ये फलाने को पसंद आए, कि ढिमकाने को पसंद आए, कि ना पसंद आए। नहीं, तुम अपना सत्य बोलो बस। और वैसे तो परम सत्य मौन ही है। तो ये हुआ सम्यक वाणी। फिर आती है सम्यक आजीविका। अब आजीविका तो चाहिए ही, जीवन जीना है तो, लेकिन सम्यक आजीविका होनी चाहिए। एक सत्य के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी आजीविका ही झूठी है, कहने का मतलब तुम्हें धन कमाने के लिए, जीवनचर्या कमाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तो तुम कैसे सत्य को अपने जीवन में उतारोगे? बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तुम्हारे कई चेहरे हो जाएंगे, बल्कि तुम्हें तो सत्य से भय खाने लगेगा, तुम्हें डर लगने लगेगा सत्य से, तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न होने लगेगी, है ना? तो तुम्हारी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें उस परमात्मा से जोड़े। कुछ सृजनात्मक होना चाहिए उसमें। तो वो हुई सम्यक आजीविका। फिर हुई सम्यक स्मृति। क्या अर्थ हुआ सम्यक स्मृति का? तुमने देखा लोग ऐसे हैं कि जो बेफजूल की बातें होती हैं उन्हें तो याद करते रहते हैं। उसने मुझे तब गाली दी थी, तब क्रोध किया था, तब थप्पड़ मारा था, तब झगड़ा हुआ था, किसी और देश की न्यूज लेकर बैठ गए हैं। कोई सम्यक स्मृति नहीं हुई। सम्यक स्मृति का मतलब जो याद रखने योग्य है उसे याद रखो, और जो त्याजने योग्य है उसे त्याज दो, उसे पकड़ कर मत बैठो। जिसे कबीर ने सुरति कहा है। अब जो तुम्हारी परम स्मृति होनी चाहिए उसकी तो तुम्हें कोई सुध नहीं है, और उल जुलूल बातों की तुम्हें खूब सुध है, अपनी चेतना के बारे में कोई सुध नहीं है। वही तुम्हारी सम्यक स्मृति है, तुम्हारा बोध तुम्हारी सम्यक स्मृति है। समझे? हर घड़ी तुम्हें अपनी चेतना की स्मृति होनी चाहिए, तो वो हुई सम्यक स्मृति। ठीक। फिर आता है तुम्हारा सम्यक व्यायाम। अब दो प्रकार के लोग हैं, एक जो बिल्कुल ही आलसी हैं और उठते ही नहीं, और एक जो अत्यंत कर्मठ हैं, जो रुकते ही नहीं, जिन्हें रुकने का पता ही नहीं, जो दौड़ते ही रहते हैं जीवन में। अब ये दोनों ही बातें गलत हैं। अगर तुम्हें कहीं पहुंचना है तो रुकना भी पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा, और दोनों का रेशो प्रोपोर्शन सम्यक होना चाहिए, है ना? तो जो आलसी हैं वो उठें, कुछ करें, और जो अत्यंत कर्मठ हैं वो सही समय पर रुकना सीखें, चीजों को धीरे करें, जो हो रहा है उसे देखना सीखें। वरना तुम मंजिल से भी आगे निकल जाओगे पर रुकना भूल जाओगे। तो ये है सम्यक व्यायाम। और फिर लास्ट है सम्यक समाधि। अब समाधि भी दो तरीके की है, एक जड़ समाधि और एक चेतन समाधि। अब जड़ समाधि कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, नशे करके लोग जड़ समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। तुमने शराब पी ली, तुमने किसी और प्रकार का नशा कर लिया, तुम्हारे दिमाग में रंगीन चित्र उत्पन्न होने लगे, तुम्हें होश ही नहीं है तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। ठीक है, मन हल्का हो जाता है, अच्छा लगता है, बल्कि तुम मन के पार चले जाते हो, विचार मुक्त हो जाते हो, मन थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम वापस होश में आओगे सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ बदला नहीं। बल्कि तुम उन घड़ियों को भी भूल जाओगे जो उस आनंद की तुम्हें प्राप्त हुई थी। वो घड़ियां भी तुम्हें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि वो एक टेम्पररी अवस्था है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये तो तुम्हारी जड़ समाधि हुई, इसका कोई अर्थ नहीं है।
ये तो नींद जैसी बात है, हिप्नोसिस। थोड़े टाइम के लिए सब कुछ गायब हो गया, लेकिन चीजें तो वैसी की वैसी ही है, तुम्हारी दृष्टि तो वैसी की वैसी ही है। फिर है एक सम्यक समाधि, चेतन समाधि, जिसमें तुम होश में भीतर जाओगे, होश में इतने डूब जाओगे कि विचारों के पार हो जाओगे, कि मन के पार हो जाओगे। वो समाधि हुई सम्यक समाधि, वो अवस्था हुई बोधि अवस्था, जिसमें तुम्हें पता है हर चीज का, तुम जानते हो उस रास्ते को जो परमानेंट है, जो आरोपित नहीं है, जो ढोंग नहीं है। जो समाधि तुम्हारे ध्यान से निकले, तुम्हारे बोध से निकले, तुम्हारे होश से निकले, जो तुम्हारी है, जो तुम्हारे संकल्प से निकली है, तुम्हारी दृष्टि से निकली है, तुम्हारे साक्षित्व से निकली है, वो समाधि है सम्यक समाधि।